जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के एक शिक्षक की ऐसी मेहनत से राष्ट्रीय स्तर पर छा गए बच्चे। लेखनी का हुनर देख आप भी रह जाएंगे दंग। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या आप कभी किसी बच्चे की लिखावट देखकर भावुक हुए हैं? क्या आपने कभी किसी पत्र को पढ़ते पढ़ते आप अपनी आंखों को नम होते महसूस किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर जो सिर्फ अक्षरों की नहीं है, जज्बातों की भी है। एक छोटी सी बिटिया पहाड़ के एक सुदूर गांव से, जिसकी लेखनी ने सोशल मीडिया को झकझोर दिया है, जिसने पिता को लिखा एक ऐसा पत्र जिसने हजारों दिलों को छू लिया। दोस्तों, ये कहानी है, ये खबर है पावनी खेतवाल की, एक सरकारी स्कूल की छात्रा की, जो आज पहाड़ की सुलेख बिटिया के नाम से मशहूर हो चुकी है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के एक छोटे से गांव करूली में, जहां सीमित संसाधनों के बीच एक शिक्षक की मेहनत और कुछ बच्चों की लगन ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाए। दोस्तों, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक सरकारी स्कूल के बच्चे अपने हुनर से सोशल मीडिया पर छा गए। जिन पहाड़ी इलाकों से अक्सर बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव की खबरें आती हैं, मैं बताता रहा हूं, उन्हीं कठिन हालातों के बीच एक और खबर लेकर आया। कपकोट तहसील के राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली के बच्चों ने उम्मीद की नई कहानी लिख दी। जी हां दोस्तों, इन बच्चों की आकर्षक लेखनी अब देखते ही बन रही है। आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इन छात्राओं में से दीक्षित, पावनी खेतवाल, सौम्या, योगेश, सौरभ, रोहित, दीक्षा, विवेक और नव्या की खूबसूरत सुलेख लेखनी आप देख सकते हैं। इन सभी बच्चों में हुनर के पीछे एक मेहनती शिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी का खास योगदान है दोस्तों, जो इन बच्चों की कला को निखार रहे हैं। दोस्तों, राज्य स्तरीय हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुई पावनी खेतवाल। यहां आपको दोस्तों बता दूं कि इन्हीं बच्चों में से एक बिटिया पावनी खेतवाल आजकल पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी है। उसकी अद्भुत लेखनी, सुंदर सुलेख कला, जिसने देश प्रदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पावनी खेतवाल ने राज्य स्तरीय हिंदी सुलेख प्रतियोगिता 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया। अपनी लेखनी से वो छा गई, पहला स्थान हासिल किया, अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। यही नहीं, अपने हुनर और अभ्यास की बदौलत उसने अब राष्ट्रीय स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता में चयन का मुकाम हासिल किया है। कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं दोस्तों, लेकिन ऐसी भी एक प्रतियोगिता है सुलेख लेखन की, आपकी राइटिंग की, हैंड राइटिंग की। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक पत्र जमकर इसकी तारीफ हो रही है। पावनी की सफलता की सबसे खास बात यह कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत की। किसी बड़े शहर या कॉन्वेंट स्कूल से नहीं, बल्कि एक पहाड़ी सरकारी स्कूल से शिक्षा हासिल कर रही है। यही वजह है कि जब उसके लिखे हुए शब्दों का एक पन्ना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग उसकी लेखन कला देखकर दंग रह गए। पावनी के द्वारा अपने पिता को लिखे इस वायरल पत्र ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। डगरियो पत्र की भाषा, शैली और शब्द चयन इतना सहज है, इतना भावनात्मक है कि लोग नन्ही पावनी को स्नेह से पहाड़ की सुलेख बिटिया कहकर बुलाने लगे हैं। उनके सुंदर लेखन के वायरल पत्र पर सोशल मीडिया में लोग लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वास्तव में ऐसी प्रतिक्रियाएं इस बात का सबूत है दोस्तों कि पावनी की लेखनी सिर्फ शब्द नहीं करती, बल्कि दिलों पर असर छोड़ती है। पावनी के सफलता के पीछे शिक्षक नरेंद्र गिरी गोस्वामी का मार्गदर्शन। 2018 से लगा रहे हैं हस्त लेखन सुलेख की अतिरिक्त क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। बात उस शिक्षक की भी होनी चाहिए दोस्तों। इस हुनर के पीछे है मार्गदर्शक नरेंद्र गिरी गोस्वामी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली में शिक्षक हैं और साल 2018 से सुलेख और हस्तलेखन को एक नवाचार की तरह सिखा रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि
हमारे विद्यालय में बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता, बल्कि सुंदर लेखन को उनकी पहचान बनाया गया है। दगड़ियों, यह प्रयास आत्मविश्वास, एकाग्रता और अभिव्यक्ति तीनों में निखार लाता है। बताता है कि इस नवाचार की शुरुआत 2018 में हुई। अब तो बच्चे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। स्कूल में रोजाना एक अतिरिक्त कक्षा सिर्फ हस्त सुलेख सुधारने के लिए लगाई जाती है, और आज यह स्कूल अपने लेखन के लिए पूरे उत्तराखंड में एक मिसाल बन चुका है। दोस्तों, पावनी खेतवाल की यह कहानी सिर्फ एक छात्रा की सफलता नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की कहानी है जो हर पहाड़ी गांव के बच्चे के भीतर पलती है। जहां सुविधाएं कम हैं और हिम्मत और लगन अनंत है, ज्यादा है, बड़ी है। उसकी लिखावट ये साबित करती है दोस्तों कि अगर सच्चा शिक्षक मिल जाए ना, तो विद्यार्थी छात्र में जुनून हो तो पहाड़ की मिट्टी से भी सोने जैसी प्रतिमा खिल सकती है, बिटिया खिल सकती है। पावनी खेतवान की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि अगर मार्गदर्शन सच्चा हो और मेहनत निरंतर की जाए तो पहाड़ की कठिनाइयां भी रास्ता रोक नहीं पाती। उनकी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द नहीं गढ़ती, बल्कि ये लेखनी हर अक्षर में अनुशासन, एकाग्रता और सादगी की झलक दिखाती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दोस्तों हजारों लोग इस बिटिया की सुलेख कला के मुरीद बन चुके हैं। वास्तव में दगड़ियों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र गिरी जैसे शिक्षक अगर पहाड़ के बच्चों के साथ हैं, मिल जाएं, तो दूरस्थ क्षेत्रों से ऐसी खबरें मैं हर रोज आपको बताऊं कि कहां क्या हो रहा है, कहां की बेटियां इतिहास गढ़ रही हैं, कहां की बेटियां सुर्खियां बटोर रही हैं, कहां पर किस तरीके से सुलेख को लेकर अतिरिक्त क्लास लगाई जा रही है। दोस्तों, लेकिन काम होना चाहिए। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस लड़की की सुलेख कला के मुरीद हो गए, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर वाहवाही हो रही है। वास्तव में दगड़ियों, ये कहना गलत नहीं है। शिक्षक अच्छा होना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नौनिहाल भी अपनी काबिलियत के दम पर सफलता की ऐसी इबारत लिख सकते हैं जिस पर उत्तराखंड वासी गर्व का अनुभव कर सके, क्योंकि एक शिक्षक उस कुम्हार की भांति होता है दोस्तों, जो कच्ची मिट्टी को अलग अलग सांचों में डालकर उसे खूबसूरत बर्तनों का आकार देता है। ठीक उसी तरह नौनिहालों के जीवन में रंग भरने, उनके हुनर को पहचान कर सही राह दिखाने का काम एक योग्य शिक्षक ही करता है। दोस्तों, कभी कभी अक्षरों से निकली शाही समाज में सबसे गहरे रंग भर देती है। पावनी खेतवान की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली टैलेंट संसाधनों का मोहताज नहीं होता, बस एक सच्चे शिक्षक और एक जुनूनी विद्यार्थी की जरूरत होती है। यहां दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं भोलेनाथ से, ऊपर वाले से, कि पावनी जैसे नौनिहाल देश का नाम रोशन करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, और बच्चे भी देखें, उस पर काम करें। एक प्रेरणादायक एक पत्र मेरे सामने भी आया, मैंने कहा आपसे इसका जिक्र कर दूं, बता दूं आपको भी कुछ ऐसा भी प्रदेश में हो रहा है। बाकी सियासी खबरें, बाकी वायरल होते वीडियोस, हो हल्ला, भ्रष्टाचार, घोटाला, ये तो मैं सब बताता ही हूँ। ऐसी चीज़ों को भी देखना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए पावनी खेतवान जैसी बच्चियों की। यही बच्चियां कल नाम करेंगी देश में, देखना, विदेश में। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा, और लोग भी देख पाएं, अपने बच्चों को बता पाएं कि क्या होता है हस्तलेखन, लेखनी, सुलेख क्या होता है। एक पुराने दौर में तो सुलेख एक अलग ही एक इसका क्रेज हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे शायद इतना रह नहीं गया, जहां तक मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा, शेयर करिएगा खबरों को और लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।